बिलासपुर में हुई कल लूट का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार, नकली पिस्टल हुई बरामद। सरकंडा पुलिस ने भूमि विहार क्षेत्र में एक महिला के घर घुसकर पिस्टल की नोक पर गहनों की लूट करने वाले तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शुक्रवार दोपहर की है, जब लुटेरों ने शालिनी देवांगन के घर पर हमला किया और लगभग 70,000 रुपए मूल्य के 2 मंगलसूत्र और अंगूठी लूट लिए थे। पुलिस कप्तान रजनीश सिंह के नेतृत्व में जांच की गई और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आदतन अपराधी शिवराम यादव उर्फ बंटी को पकड़ा गया। पूछताछ में बंटी ने अपने साथियों शुभम निषाद और बाबू अली के साथ मिलकर लूट की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए गहने, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक CG10 BC 8709 और नकली पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस ने सुरक्षा उपायों को सख्त करने का आश्वासन भी दिया है। रायपुर में होने वाली है पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 11 अगस्त से पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा शुरू होने जा रही है, जो 16 अगस्त तक चलने वाली है। इस भव्य आयोजन के लिए नवा रायपुर के ग्राम गनौद खरखरा डी में कथा स्थल तैयार किया गया है और इसके चलते यातायात प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कथा स्थल के आसपास के मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। यातायात पुलिस ने सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। वहीं DSP यातायात गुरजीत सिंह ने बताया कि कथा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए सड़क मार्ग और व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। पुलिस ने सभी संभावित ट्रैफिक समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए और श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस भव्य धार्मिक आयोजन के दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील भी की गई है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने दिल्ली जैसी घटना न हो, इसलिए लिया बड़ा फैसला। अब कोचिंग सेंटर का होगा सुरक्षा ऑडिट। नई दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य सरकार ने कोचिंग स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल और शैक्षणिक संस्थानों सुरक्षा ऑडिट के निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा ऑडिट के लिए गठित समिति को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट निकायों के कमिश्नरों को सौंपा जाना है। वहीं इसमें कोचिंग सेंटर, स्कूल, हॉस्टल, अस्पतालों का होगा सुरक्षा ऑडिट। ऑडिट में फरार फायरिंग सिस्टम, फायर अलार्म की होगी जांच। सुरक्षा ऑडिट के लिए गठित समिति 1 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। पिछले दिनों राव IAS स्टडी सर्किल के बेसमेंट में जल भराव के कारण 3 छात्रों की जान चली गई और 12 छात्रों को मुश्किल से बचाया गया था। इससे पहले दिल्ली के एक अन्य कोचिंग सेंटर में आग लगने से 40 से ज्यादा अधिक छात्र घायल हुए और कई ने बिल्डिंग से कूदकर खुद को बचाया था। इसी की घटनाओं के मद्देनजर सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल और शोरूम आदि में बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए करने के लिए आदेश दिए गए हैं। बेसमेंट में लाइब्रेरी, कक्षाएं, कारोबार, दफ्तर या अन्य गतिविधि के लिए कोई अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही बेसमेंट में जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी जताई गई है। कोचिंग संस्थानों को राष्ट्रीय भवन संहिता NBC के आधार पर नियमित जांच भी की जाएगी।